जी, सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। अम, शत्रुबोध हम जब इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि शत्रुता का कोई कारण है या नहीं? क्या कोई लड़ाई हो रही है जिसके लिए कोई शत्रु ढूँढने की आवश्यकता है? क्योंकि यदि शांति का समय चल रहा है, तो उस समय तो ना कोई शत्रु होगा, तो अगर शत्रु ही नहीं है, तो शत्रु के बोध की भी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। अब इसमें बहुत जो एक कॉमन सा उत्तर लोगों के द्वारा दिया जाता है, एक वन लाइनर फेंका जाता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हिंदू-मुसलमान करते रहते हो। हर टाइम देखो, हर बात पे हिंदू-मुसलमान करते हो। तो जब कोई ये बात कहता है, तो उसके मन में एक जो आधार बना हुआ है, वो आधार ये है कि हम इस समय शांति के काल में जी रहे हैं, कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई झगड़ा भी नहीं चल रहा, तो फिर तुम क्यों हिंदू-मुसलमान करते रहते हो? तो अगर ऐसा है, फिर तो उनका कहना ठीक है कि कुछ लोग जानबूझ के समाज में वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तुस्थिति ऐसी नहीं है, वास्तविकता में कोई युद्ध चल ही नहीं रहा। तो यहाँ से मुझे लगता है आज की हम वार्ता शुरू करेंगे और तुफेल जी क्योंकि जुड़ चुके हैं, तो उन्हीं का हम स्वागत करते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आपका तुफेल जी। मैं जो अभी बात कर रहा था, हमें एक बहुत कॉमन होता है ये, जब हम कहने को हिंदू लोगों से बात करते हैं कि आप तो जानबूझ के नफरत की बात करते हो, हिंदू-मुसलमान की बात करते हो। तो उसमें उनका तात्पर्य जनरली यही रहता है कि कोई सब कुछ नॉर्मल है, तो तुम ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो? तो यहाँ पर प्रश्न आता है शत्रुबोध का, जो आज आपने बात की थी कि हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहीं से शुरू करिए कि शत्रु कोई है भी या नहीं? पहले तो इस पे आइए। देखिए, एक मिनट, मैं पहले दर्शकों से निवेदन कर दूं कि आज तुफेल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए वो बात कर चुके थे, इसलिए हम चर्चा आगे चला रहे हैं। जी। कई विचारधाराएं संसार में फैली हैं, क्रिश्चियनिटी उनमें से एक है। आवाज साफ है? थोड़ी सी कम कर लें तो। आवाज कम कर लें? जी। अब थोड़ी और। अब हाँ, अब ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अपने चिंतन को फैलाना, अपने साम्राज्य को फैलाने की बात ले करने की, वो क्रिश्चियनिटी है, कम्युनिज्म है और इस्लाम है। 712 ईस्वी में सिंध पर जब उन्होंने आक्रमण किया, उनके पत्र उपलब्ध हैं जो यहां से लिखे हैं मोहम्मद बिन कासिम ने। और ध्यान रहे कि मोहम्मद बिन कासिम का हमला 14वां हमला था, पहले के 13 हमलों में हमने ठुकाई करके भगा दिए थे। उनके पत्रों में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कुफ्र को मिटाने, काफिरों को खत्म करने, दीन का गलबा करने के लिए आए थे। और एक परंपरागत व्यवहार रहा है भारत का, अगर संघर्ष होगा, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा तो सेनाएं लड़ेंगी। बगल में खेत में किसान काम कर रहा है, उसकी पत्नी गाय दूह रही है, तो उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रया इस सारे पछड़े में नहीं आती थी। पहली बार ऐसा आक्रमण हुआ जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को गुलाम बनाया, उन को बेचा, हर प्रकार से हम पर अत्याचार किए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे आचार्यों को मारा, मंदिर भ्रष्ट किया सब प्रकार से। तो वो विचारधारा उस समय में भी कुफ्र को नष्ट करने, शिर्क को नष्ट करने, ईमान को फैलाने के लिए आई। ये बेसिक बुनियादी बात है इस्लाम की, और उसकी सोच ये है कि सारे संसार में वो फैल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति मुसलमान हो जाएगा और उसके बाद कयामत आएगी। वो वाकई सही बात है कि अगर सारे लोग मुसलमान होंगे तो कयामत ही आ जाएगी, फिर तो जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, मगर ऐसा कभी नहीं होने वाला। इतने सारे परिश्रमों के बावजूद आज भी 150-160 करोड़ लोग तो हैं।
600-700 करोड़ लोगों में 150, 170 करोड़ 160 करोड़ लोग मुसलमान हैं, तो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं। मगर ये सपना पाले हुए हैं कि बाकी सबको खत्म कर देंगे, सारे लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसमें दुआ मांगते हैं कि काफिरों को, मुशरिकों को खुदा गारत कर दे। न तो उनकी चल रही है, ना अल्लाह की चल रही है, इसलिए हो नहीं पा रहा। तो ये एक धारणा है। मगर एक बात तो तय है कि हम लोगों को शत्रुबोध कम है। 712 ईस्वी से लेकर अब तक ये संघर्ष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, अगर दिखा दूं पहले। हाँ, लीजिए जी। उसको हिंदू राष्ट्र तो नहीं, मुस्लिम राष्ट्र बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तेरे जैसे के लिए जवाब है। तुमको डर है ना, हमारी आबादी बढ़ रही है तो ये हम तुम्हारे पर कब्जा करेंगे, तेरी माँ की चूत करेंगे भोसड़ी के। मुंबई से बोल रहा हूँ, तेरी माँ की चूत ये। मगर हम डरते नहीं भाई, हम तो बोलने वाले आदमी है। भगवान हो या तेरी माँ की चूत, तू हो हिजड़ा या भड़वा, तेरे जैसे कितने 50 हो, सब हमारे झाट के बाल है सब, समझा। हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकते तुम। तुम्हारी भेड़ की चूत तुम्हारी उखाड़ना है तो उखाड़ के दिखाओ। भोसड़ी के मुस्लिम राष्ट्र बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसको तुमको देखना है ना, और तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत लूटेंगे ना, तो लूट के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत पढ़े ले हमारे कौम में ना, बहुत तुमने मतलब नशा बना दिया, बहुत पढ़े ले, कोई बहुत ही कमीना घटिया आदमी है जो ये बकवास कर रहा है। मगर ये चिंतन है, कुफ्र को खत्म करने के लिए सारी चीजें उनके दिमाग में हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी हाल में एक घटना हुई, केरल में जुलूस निकला, इस्लामियों का जुलूस था पूरा। उसमें आरएसएस के ड्रेस में जो गणवेश है, नेकर वैसा नहीं था जैसा ढीला और चौड़ा नेकर होता है, वैसा नेकर नहीं, मगर पता लगता है संघ के लोग बनाने की कोशिश किए। और व्हाइट शर्ट और वैसा नेकर, उनके हाथ में रस्सी बांध के और उनके जुलूस में निकलते हुए दिखाए गए। ये काम कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से संघ के स्वयंसेवकों को चुनौती दी। संघ के लोगों का शत्रुबोध ऐसा है कि इसमें किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ किसी पर असर ही नहीं पड़ा, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। मगर कुछ तो कहीं तो करना पड़ेगा, किसी तरह से तो इसका विरोध करना पड़ेगा। ये आदमी गाली बक रहा है। ये आज 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले हिंदुओं से मुसलमान बनाए। मगर इस्लाम ऐसी चीज है कि उसके दिमाग में इस्लाम भर गया और वो अपने ही बंधुओं को, अपने ही पूर्वजों को गाली बक रहा है। उसकी कमीनपन के लिए वो उसके लिए जिम्मेदार है इस्लाम, जिसने उसका ये हाल कर दिया। ये लगातार अच्छा, इस पर कई बार लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। मैं एक उदाहरण से बात करता हूं। 31 साल पहले का तो मुझे ध्यान है, शाहजहांपुर में नवाब की सवारी निकलती थी होली पर। वो हमेशा इसको सुनिश्चित करते थे, कोई मुस्लिम सज्जन हो, बाकायदा नवाब का सॉन्ग भर के उनको एक गधे पे बैठा के या बुग्गी पर बैठा के और चप्पलें या जूते मारते हुए, नवाब साहब जिंदाबाद और नवाब साहब की सवारी आ रही है, और उसको अच्छा मोटा पैसा देते थे और उसको जलील करते हुए। ये दो लोगों को मान सकते हैं, होली आ रही है, आप ये नहीं कर सकते। नवाब साहब की सवारी निकालें, ये जो संस्था ये लुंगी पहन के घूम रही है, इन ससुरों के लोगों के कहीं तो रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्ड करो। अगर नहीं करोगे तो ये सब बढ़ता ही जाएगा, लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसका विरोध तो होना ही चाहिए किसी भी सूरत, कहीं भी। शत्रुबोध, ये सावरकर जी का वाक्य है कि हम जो विचारधारा हमारे राष्ट्र को नष्ट कर रही है, हमारे देश के लोगों को लगता है कुछ नहीं हुआ। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ था, उन्होंने उसे हिंद कहा है, सिंध नहीं कहा। हमारे लिए सिंध था, वो अब हमारे पास नहीं है। 712 का आक्रमण सफल हो गया 1947 में। पंजाब का आधा हिस्सा चला गया, बलूचिस्तान पूरा चला गया, बांग्लादेश पूरा चला गया, अफगानिस्तान पूरा चला गया। ये तो मोटी मोटी गणनाएं हैं, और अफगानिस्तान को सैकड़ों साल पहले नहीं गया है। 1910 वर्ष के आसपास चेक करिए,
आप में से कोई नेट वाले हों तो उसे सर्च करके देख लीजिए कि वहां पर हिंदू क्लान थी पूरी, उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया, मार मार के जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, और उनमें संस्कार है, अभी भी उनको याद है इसकी कि वो हिंदू थे। रास्ता निकले, कोई तरीका निकले तो वापस आएंगे। मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं, पंजाब से गए हैं, पाकिस्तान वाले पंजाब में, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम जब अभी 1990 तक जब अपने बुजुर्गों को दफनाते थे तो अमानती कब्र बनाते थे। तो मैंने पूछा अमानती कब्र क्या होती? बोले हम कहते थे कि जमीन तुझसे हम अपने बुजुर्गों को वापस लेंगे, हम जहां से आए वहीं ले जाएंगे। अच्छा, उनके मन में ये बात है, वो जानते हैं वो गुजर हैं, वो जानते हैं कि जाट हैं, वो मुझसे ज्यादा गुजरों का इतिहास जानते हैं, मुझे पढ़ाने में इतना है। तो ऐसी स्थिति जहां पर है तो आपको अपने लोगों को जो भ्रष्ट कर रहे हैं उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। जो गाली बक रहा है, ये आदमी बदतमीजी कर रहा है, जाहिर है कि हाथ आएगा, दो झापड़ हम मार देंगे, सीधा हो जाएगा। मैंने ऐसे दसों किस्से देखे हैं जो बहुत 30 मार का बनते हैं, मगर जब ठुकाई होनी शुरू हुई तो 2 मिनट में सब सुधर गए। काफिरों को के खिलाफ जो नफरतें हैं वो इस हद तक उतरती हैं कि रोटी बनाने वाला आदमी थूक थूक को रोटी बनाता है। एक आध वीडियो थोड़ी है, दसियों बीसियों हैं। कारण उसका वही है कि कुफ्र से काफिर वाजिबुल कत्ल, कुफ्र से उनकी नफरतें हैं। तो इसके खिलाफ अगर हम नहीं होंगे तो इसका मतलब है हम अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट धारणा रहनी चाहिए और इस समस्या का समाधान सोचना चाहिए। समस्या का समाधान जो मैं आप सबसे निवेदन बार बार करता हूं कि प्रत्येक हिंदू को अगले 5 वर्ष में 2 लोगों की वापसी, 2 लोग कम करने। कौन सा तरीका अपनाएंगे आप जानिए, मगर 2 लोग वापस करिए, 2 लोग कम कीजिए। 10 करोड़ हिंदू भी इस काम पे लग गए अगले 5 साल में, तो ये समस्या बिल्कुल जड़ से उड़ जाएगी, बशर्ते हम करें। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा कठिन मामला है। बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो विवाह करना चाहती हैं, और इसके प्रति एक सजगता। अभी ये जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ डासना में, तो वहां एक सज्जन से भेंट हुई जिन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी की है। तो मैंने उनको मुझे अच्छा लगा और मैंने उनसे पूछा कि व्यवहार कैसा है। तो उसमें एक आग्रह, विवाह के बाद 10 मौके आते हैं एक दूसरे को परखने के, वो सब कुछ छोड़ कर आई है। अगर वो गलत हो तो भी पीछे हट जाइए, उसका मान मत डिगने दीजिए। वो एक रास्ता खुलना चाहिए, वो दरवाजा बनना चाहिए उसको, कि वहां से और लोग आए, वो अपनी बहनों को, अपनी भतीजियों को, भांजियों को बताए कि हिंदुओं से शादी करने का ये नतीजा होता है। क्योंकि उनमें तो कुरान की आयत है औरतों को पीटने की, तो उन सारी चीजों से हलाला और तलाक और ये सारी चीजें, तलाक 3 तलाक गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, मगर 3 तलाक चल रहा है अभी भी। आप कोर्ट जाएंगे तभी तो, या थाने में जब पहुंचेंगे तभी तो 3 तलाक का मामला के खिलाफ कुछ होगा। आप आपस में अगर पंचायत कर लेंगे तो फिर क्या होने वाला है? तो ऐसी चीजें उनके यहाँ हैं, तो इसको पूरी तरह से खोलिए और वेलकम कीजिए। एक बार लग जाइए इस काम में, ये आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल जोरदार तरीके से। शत्रु को समझिए और शत्रु को नष्ट करने का देखिए, एक बिल्कुल स्पष्ट बात है लोगों को। हमारी स्थिति क्या है कि हम चाहते हैं हमारी लड़ाई दूसरे लड़े। तो सबके पास विद्वान, सारे विद्वान हैं, सबके पास प्रपोजल्स हैं। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए और मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए और राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए और सेनाध्यक्ष को क्या करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए। ये हमारी अप्रोच में भी है। हमारे कहने भर से बदल जाएंगे, कर लेंगे। हमारे हाथ में क्या है, हम खुद। तो हम जो निजी रूप से कर सकते हैं उसकी चिंता कीजिए। वो है कि 2 लोगों की शुद्धि। दुनिया भर को ज्ञान देना कि सब एक क्या वो जनसंख्या नियंत्रण का, जनसंख्या नियंत्रण को नहीं मानेगा, 8 बच्चे पैदा करेगा तो क्या करेंगे, 6 को मार देंगे, गला काट देंगे। नहीं मानता तब क्या होगा? ये मामला इस तरह से सुलझने का नहीं है। ये हमारे बस में केवल हम स्वयं हैं, उसकी चिंता कीजिए।
एक बार मन में हिलोर बनाइए और उसके लिए लग जाइए कि 2 लोगों को शुद्धि करेंगे। दूसरे, ये काम जब करेंगे तो सरलता से नहीं होगा, विप्लव होगा, विवाद होगा, इससे लोहा लेना पड़ेगा। हम लोहा लेंगे तो हमारे पास लोहा है, इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। यदि लोहा नहीं है तो फिर कैसे होगा? अभी दिल्ली में जब दंगा हुआ था, कुछ भी प्रतिकार तक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि कोई तरीका ही नहीं है प्रतिकार करने का। कैसे करेंगे? लाठी तो घर में नहीं है, अगर है तो चलानी नहीं आती। मशहरी के बांस हैं जो किसी काम के नहीं, जिनसे कुत्ता भी ना पिटे। तो आपको तो सुअर पीटना है, तो इसके लिए मोटे लाठी चाहिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। ये 2 काम करने जैसे हैं शत्रुबोध के साथ साथ, कि हमें शत्रु को समाप्त करना एक सहज रूप से, कायदे से, और दूसरा इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए तैयारी। ये 2 काम आवश्यक हैं, इसको कीजिए, ये हो जाएगा। किसी की मजाल है, उसने बदतमीजी की कि 2 लोगों को रस्सियों में बांध के दिखा दिया कि आरएसएस के लोग बंधे हुए जुलूस में चले जा रहे हैं। आपको रोका है किसी ने? इसी होली पे नवाब पकड़ के लाइए, बाकायदा दाढ़ी वाला नवाब, उसके झाड़ू बजाते हुए नवाब साहब की एक जुलूस निकालिए। हिंदुस्तान में 50 जगह निकलेगा, हिम्मत भी नहीं पड़ेगी किसी की करने की। लोग समझ जाएंगे कि हिंदू रेट कर रहे हैं। कीजिए ना इस काम को, इसमें कुछ जाता भी नहीं। एक दाढ़ी वाला आदमी चाहिए बस, और क्या है। उसी को नकली लगा के ले जाओ। हाँ हाँ, तो फिर लेके कर लो, तो सामान्य बात है। अच्छा, इसमें जो मैंने शुरू में बात की थी कि कई लोग ये बोल देते हैं कि लड़ाई तो है ही नहीं, कोई लड़ाई कहाँ हो रही है, तो जब लड़ाई नहीं हो रही तो शत्रु कहाँ है? उसका क्या उत्तर देंगे? 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ था। वो तो पुरानी बात होगी तपेल जी। अब 1947 से सर पर है, 100 वो तो साल हमने भी नहीं। किया ना, उस टाइम अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो के चक्कर में कर दिया ना। कश्मीर से हिंदुओं का निकाला जाना, इसको क्या कहेंगे? ये तो भी 30 साल भी नहीं हुए। बंगाल से, असम से, बिहार से जो इस्लामी बस्तियां, वहां से हिंदू पीछे हट रहे हैं। कई बार आप पढ़ते हैं ना अखबार में आता है कि वो फलाने आदमी ने ये घोषणा दरवाजे पे लगा दिया कि मकान बिका हुआ, हम यहां से निकल रहे हैं, मुसलमान तंग करते हैं। ये क्या है? अब ये आदमी जो ऐसी हरकत करता है, वो चाहता है कि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं और से कोई आए। कैसे होगा? तो उसे अपने आप नहीं किया जाता। ये बड़ी बेतुकी बात है। तो वो ऐसा नहीं है, ये लगातार चल रहा, और ये वहीं नहीं चल रहा। अभी आईएसआईएस तालिबान को, दाइश को कितने साल हुए हैं? तालिबान ने तो खुद ही वीडियो डाले, गर्दनें काट रहे हैं, कटर से काट रहे हैं, तलवारों से गर्दनें काट रहे हैं। और एक बात जो देखने की कि हर गर्दन काटते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इस काम का इससे क्या लेना देना है? मगर लेना देना है, क्योंकि वो इस्लामी काम है। लोगों को, बच्चों को, पायलट्स को पिंजरों में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला देना, ये क्या है? अभी कुछ ही समय पहले सिख हमारे जो वहां पेट्रोलियम कंपनी में काम करते थे, उन लोगों को उठा लिया। उसमें जो उन्होंने लोग उठाए, उसमें कुछ बांग्लादेशी थे, उनको छोड़ दिया, इन लोगों को कत्ल कर दिया। अभी 2 साल पहले उनकी लाशें निकल आई, लंबे बाल थे इसलिए पहचान में आ गए। ये क्या है? बांग्लादेशी क्यों छोड़ दिए और सिख क्यों पकड़े? एक आदमी उसमें सिख बच के निकल गया, जिसके पैर में गोली लगी थी। उसने ये पोर्ट्रे किया कि मैं मर गया हूं और अंधेरे में खिसक आया। ये क्या है? तो टाली से, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं रुकती। सारी दुनिया में चल रहा है, तो यही नहीं है, वो सारी दुनिया में चल रहा है। क्योंकि वो कंसेप्ट ही है कि सारी दुनिया इस्लाम के ताबे हो जाएगी। लगातार वो ये काम कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं फिर। एक तो ये आता है कि
कुछ काम ऐसे हैं जो स्टेट को कर रहे हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि सारा ठीकरा स्टेट के सर फोड़ दिया जाए कि देखो जी, सरकार को ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, सरकार को ये चाहिए कि हमें लाइसेंस प्रदान करे। तो क्या ये भी शत्रुबोध की कमी है या ये वास्तुस्थिति या वास्तविकता है कि उसकी बात की जा रही है? बात कुछ हद तक ठीक है, मगर इस बात को समझिए, शुद्धि के जो सबसे बड़े लोग इस कालखंड में हुए हैं वो स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद ने स्टेट से शुद्धि नहीं कराई थी, स्वयं काम किया था। आगरा की तरफ मलकाना राजपूत थे, मेव थे, इन लोगों की शुद्धि की थी। चित्तौड़ के, उदयपुर के जो भानानाथ थे उनको बुलाया और उसके बाद ये काम किया। ये स्टेट के करने का काम नहीं, ये हमारे ही करने का काम है, क्योंकि स्टेट के पास इतनी शक्ति नहीं है, वो ये काम कर ही नहीं सकता। भारत की सैन्य बल सब कुछ मिलाकर, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ITBP वगैरह वगैरह वगैरह, जितने सब मिलाकर 25 लाख 20 लाख हैं। मुचेटा 20 करोड़ से है, कैसे होगा? ये हमको करना है। और खिचड़ी खाते हैं ना किनारे से, डायरेक्ट बीच में हाथ नहीं डालते, उस तरह से शुद्धियों का कार्य हमारे ही करने का है, हम ही करेंगे। अपना जो भी कार्य कर रहे हो, मगर अपना धन, हमारा यश, हमारा पौरुष, सब कुछ इस काम में जरूर लगेगा कि दो लोगों की शुद्धि करेंगे। यह अनिवार्य कार्य है। कहाँ काम करते हैं, कहाँ सब्जी बेचते हैं, कहाँ प्लम्बिंग करते हैं, सारे काम तो हमारे बीच में होते हैं। इसमें एक, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, इसे हम एक टेस्ट केस की तरह ले सकते हैं। अभिषेक जी हैं कोई, वो कह रहे हैं, तुफेल जी आप 2 लोग कहते हो हमारी डोमेस्टिक हेल्प क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई, बहुत समझाने पर भी समझ नहीं रही, एक भी नहीं हो रहा, क्या करें? आप उसको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं? क्या आपको क्रिश्चियनिटी की समझ है? आप उससे बात करेंगे क्रिश्चियनिटी ये है, ऐसा आपकी क्षमता है? सामान्यतः कि अपने पूर्वजों में वापस आओ, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। जैसे मैं अपने लिए कहता हूं कि मैं इस्लाम पे थोड़ा काम करता हूं, मैं उसको जानता हूं, तो मैं बात कर सकता हूं। ऐसे ही ईसाइयों के जो फ्लॉज हैं, जो उनके गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण कि क्रिश्चियनिटी तो इस्लाम से भी ज्यादा गईबीती है, इसका अनुभव है कि नहीं? और इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके प्रति थोड़ी सजगता अपनी है कि नहीं? आपका व्यवहार उसके प्रति स्नेह का, बराबरी का है कि नहीं? इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। क्रिश्चियन बनने के बाद उनको बिल्कुल सहज रूप से ये बात रहती है कि वो अब स्कूल मिल जाएगा उनके बच्चे को पढ़ने के लिए। तो अगर वो हिंदू वापस बने तो इनको कुछ तो देना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा ध्यान, क्रिश्चियनिटी का थोड़ा ध्यान। आपसे भी निवेदन करूंगा नीरज जी कि क्रिश्चियनिटी पे कुछ कार्यक्रम कीजिए। अगर आपकी जानकारी में तो ठीक है, नहीं तो मैं ढूंढ के देता हूं आपको। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये है ईसाइयत। लोग ईसाइयत को वो 10 कमांडमेंट्स और वो फलाना पिक्चरें हैं उससे देखते हैं। लोगों को ईसा सही नहीं मालूम है। जो फिल्म है उससे, फिल्म इसलिए नहीं बनती कि सच बताना है, क्योंकि सच बताएंगे तो पिक्चर नहीं बिकेगी, धंधा नहीं चलेगा। वो धंधा करने के लिए बनी है। तो इस पर कुछ लोगों को मैं ढूंढ के देता हूं। और अभिषेक जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी को कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो आपको ये पहचानना है कि आपके पास कौन सा टूल है जो सबसे अच्छा काम करेगा। कि उसमें एक तो आपके पास ये थ्रेट होगी कि हम आपको निकाल सकते हैं, लेकिन ये हिडन थ्रेट होती है, कहना नहीं होता। दूसरा ये होता है कि आप उनका जो बिल्कुल बेसिक जिस पे क्रिश्चियनिटी खड़ी है उस पे आंसर दीजिए। कि उनका कहना है कि जो जीसस क्राइस्ट है वो एक हिस्टोरिकल फिगर था, जो कि नहीं था, वो बाइबल से साबित कर सकते हैं। ये हमने किया भी है और लोगों को बताते हैं जब उनका मुंह बंद हो जाता है। तो आप जो तुफेल जी ने कहा, क्रिश्चियनिटी को समझ लीजिए। तो कन्वर्ट करना तब आसान होगा जब आपको उसका पर्पस समझ आएगा कि वो कन्वर्ट क्यों हुई थी, फिर आप उसको काउंटर कर सकते हैं। अगर वो पैसे लेकर कन्वर्ट हुई थी तो
उसको आप लॉजिकली समझाते रहे, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पैसे समझ में आ रहे हैं। अगर वो बच्चे के एडमिशन के लिए कन्वर्ट हुई है, तो आप उसकी वो अगर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या उसको देख रहे हैं? क्योंकि तब आप लॉजिक की बात करेंगे, वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए उस टाइम पे। तो ये जैसे मिशनरी करते हैं ना, उन्होंने सेगमेंट और स्ट्रेटजीज बना रखी है कि इसके लिए हमने ये करना है। तो वैसे ही आपको भी ठंडे दिमाग से सोच के करना पड़ेगा, सिर्फ बात बोल देने से, डांट देने से नहीं होने वाला है। अब ऐसे ही एक और सज्जन है, आदि बंसल जी। इनका कहना है, हमारा मोहल्ला हिंदू हुआ करता था, अब धीरे धीरे मुसलमान मुंह मांगे दाम पर मकान खरीदते जा रहे हैं। 50 के मकान को 70 देते हैं, हिंदू खुशी खुशी बेच देता है। मैं रामनगर हल्द्वानी की बात बता रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे वहां की स्थिति मालूम है। मैं काशीपुर का रहने वाला हूँ, रामनगर के बिल्कुल बगल में है। और ये बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वहां ऐसा है। आपको शायद ध्यान अगर आप वहां के हैं, जिंदल जो परिवार है राम कुमार गलबलिया की फैमिली का, ये चुनाव लड़े थे। राम कुमार गलबलिया बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके फैमिली के 10 फैक्ट्रियां हैं। उस चुनाव में इनके घर में घुस के मुसलमानों ने पीटा था। ये बात होगी मेरे ख्याल से कि 31 साल की। आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। 50 लाख के मकान के 70 लाख दे दूं तो भी नहीं बेचना है। आप अगर स्पेस देंगे, उसे बचाइए, उससे जाकर मिलिए, बात कीजिए, समझाइए। अगर नहीं करेंगे तो ये कठिनाई तो आएगी, ये कठिनाई होगी। तो उनसे चर्चा तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। और ये तो इनका बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है कि किसी भी जगह पे कब्जा करना है तो गली में पहले 2 मकान जो लिए जाते हैं वो मार्केट से ज्यादा रेट देकर लिए जाते हैं। उसके बाद वहां पर हरकतें शुरू हो जाती हैं कि बाकी के हिंदू जो है अपनी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा देखते हुए फिर औने पौने दामों में बेचने शुरू करते हैं। मैंने गुजरात में होते हुए देखा है, अहमदाबाद में भी देखा है कि इस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडाई होती है कि पहले 2 मकान लेंगे मुंह मांगी कीमत देकर, फिर पूरे का पूरे मोहल्ले पे कब्जा करेंगे। और उसके बाद जो बाद में जाने शुरू होते हैं वो तो कौड़ियों के दाम अपने मकान बेच के जाते हैं। तो इसमें तुफेल जी या मैं कुछ नहीं कर सकते। ये तो हर समाज को, आप जहां पर हैं वहां की एक स्ट्रेटेजी अलग होगी कि हम इसको किस तरह से निपट सकते हैं। लेकिन ये शत्रु बोध का ही पार्ट आ जाता है कि आप क्या ओवरऑल बैटल फील्ड को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं फिर इस पे आप उस हिसाब से काम करेंगे। जो तुफेल जी ने कहा कि 50 वाला 70 में भी ले रहा है तो आप नहीं दीजिए उसको, क्योंकि ऐसे तो भागते भागते दुनिया छोटी पड़ जाएगी, आप भागते रह जाएंगे। जी तुफेल जी। जी, कोई और प्रश्न अगर हैं तो ले लीजिए। कि आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रेनिंग कल्चर जी का तो सुपर स्टिकर है, नहीं है। इसमें ये जो अब इस तरह की जब स्थिति आती है तुफेल जी कि वो कह रहे हैं कि 50 वाले को 70 दे रहे हैं, तो इसमें तो लालच जो है बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, इतना सोया हुआ है कि उसका शत्रुबोध नहीं है, उसे आप कैसे समझाएंगे ये चीज? ऐसे किसी भी काम में हमेशा मैंने देखा है कि कोई अगर बात हो रही, काशीपुर में हुआ था कि मुसलमान ने दुकान खरीदना चाहिए, एकदम लोग एडवांस आ गया था, लोग तुरंत पहुंच गए, हंगामा हुआ और उससे एडवांस हटा दिया गया। अच्छा, एडवांस लौटाने में ये होता है कि डबल करके लौटाना नहीं, उसने ले लिया, वहीं बगल में उसकी दुकान किराए पे भी थी। तो ये तो है, हंगामा तो करना पड़ेगा, उसके बिना कोई विकल्प नहीं, कोई काम नहीं। जी। सुबीर जॉली जी, यत्री जी, थैंक यू फॉर ऑल योर वर्क टुवर्ड्स हिंदू रिलीजन। सुबीर जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राहुल गांधी, युद्ध शरीरों का बाद में होता है, पहले मानसिकता का होता है। उनकी मानसिकता बदलनी होगी, अखंड भारत है सोल्यूशन है, मेरा यही चिंतन है। राहुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मानसिकता पहले मस्तिष्क में
सारा होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। अखंड भारत तो अंततः ये लक्ष्य ही है, मगर ये कि पहले उसको मानसिक रूप से पराजय कर देना, और हम लोग उसके लिए तेजस्वी बने, सक्षम बने, व्यक्तिगत पौरुष विकसित करें, ये आवश्यक है। जो कुछ होगा वो होगा। भारत परीख जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। टॉप 10, जब हमारे एरिया के इलेक्शन में इस्लाम पे सवाल उठे तो मैं कट्टर हुआ, ये बीमारी कैसे मिटेगी? लेकिन जातिवाद में बटे हैं यहाँ, मुसलमान हिंदू को नहीं, ब्राह्मण दलित में बांटे हैं, तो एक ही नहीं होना इन्हें। ये अब बहुत देर तक की बात नहीं रह गई है। छोटे शहरों में या गांवों में तो बात है, महानगरों में तो बदल गया है, बड़े पैमाने पर बदल गया है। आप जिस भी शादी का कार्ड आता है, आप देख लीजिए कि वो शादी हमेशा इंटर कास्ट मैरिज मिलती है। अब बड़े पैमाने पे बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है, बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है। और 2014 और 2019 के अगर इलेक्शन भी देख लें तो वो भी यही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अब हमने इससे ऊपर उठकर काम किया है और उसी का परिणाम देखने को मिला है। बस ये कि उसे सस्टेन करके रखने की जरूरत है, हम थोड़ी जल्दी हार मान जाते हैं। मारदेव, पागलपन दीवानापन जो चाहे कहिए, कैसे आज के हिंदू को दीवाना बनाया जाए धर्म और देश के प्रति, इनके अंदर वो ज्वाला कैसे जलाई जाए? हारदेव जी हमारे अंदर है ना, नीरज जी के अंदर है ना, आपके अंदर है ना, औरों में विकसित हो रही है। 1000 साल की समस्या का समाधान होते होते होगा, हो रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र जी, तुफेल जी शत शत नमन, योर कॉल मेक्स माई डे, प्लीज नीरज जी को कहिए रिस्पॉन्स हमेशा सर्जिकल होना चाहिए, होम्योपैथी नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग इसी मानसिकता के हैं, इसी समझ के हैं जी। The devil, if France can make tough measures on jihadis, what is stopping pro-Hindu government in India from banning burqa and madrasa for national security? Anyway, Muslims play victim card, so why not be tough? ठीक कह रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो, दवा भी इसी दिशा में है। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इसमें गंभीर कुछ निर्णय लिए जाएंगे। और जिस तरह जैसे फ्रांस ने कुछ किया, श्रीलंका ने कुछ किया, तो धीरे उसका असर पड़ता है, और हम आप जब ये बातें कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, और उद्देश्य भी हमारा यही रहे। कृष्ण गुप्ता जी, तो फिर जी दिस इज कृष्ण गुप्ता फ्रॉम लखनऊ, क्या मधु किश्वर जी से वेबसाइट एंड डोनर्स डेटा कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स के लिए बात हुई थी उस दिन? अभी लगा म्यूट है आप। कृष्ण गुप्ता जी, मैं संदर्भ नहीं समझ पा रहा हूं। उस दिन संभवतः जब आप डासना गए थे तो कोई बात हुई भी, किसी कोई वेबसाइट बनानी होगी या ऐसा कुछ करना होगा। नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा। तिलक कटारिया जी, विनय चतुर्वेदी इक्वल टू तुफैल चतुर्वेदी इक्वल टू रफैल चतुर्वेदी जी को नमन। ये ठीक है, रफैल भी छोटा पड़ जाएगा तुफैल जी के सामने। रफेल को तो फिर भी ऊपर उड़ना पड़ता है ना, उसके बाद उसमें से मिसाइल छूटती है, तो फिर जमीन से वो जो सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सारी मिसाइल सरफेस से ही छोड़ डालते हैं वो। जी। उमा शंकर दास, मदरसा रेडिकलाइज्ड होल वर्ल्ड मुस्लिम,
आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हमने प्रश्न ले लिए हैं फिर अभी तो। बात करता हूं, बाबर था जो पहली बार मदरसे भारत में लाया था, जी और उसने भारत में यहाँ काफिरों की संख्या देख के अपनी संख्या बढ़ाने के लिए काम किया था। तो ये एक उनका ढंग है, हमें समझना चाहिए। बदकिस्मती है कि इतने समय में मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है उस पर कोई चिंतन ही नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। भारत में शिक्षण क्या हो रहा है, वो क्या निर्माण कर रहा है, इसकी चिंता तो होनी चाहिए ना, नहीं हो रहा। और अभी पिछली सरकार जब थी, यानी इससे पहले महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, उससे पहले जो सरकार थी उस काल का बता रहा हूं। मदरसे में फर्ज कीजिए किसी ने मदरसा खोला और एक्सपेक्टेड है कि वो 1000 बच्चे लेकर चलेगा, बच्चे आए 200, तो प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस की और इनका मख्तों ने मिलके ये बनाया कि चूंकि 200 बच्चे हैं और 1000 के लिए चलाया गया, तो इनकी तनख्वाहें कहां से निकलेंगी, बाकी काम कहां से होंगे, तो ये जो बचे 800 बच्चों की फीस है ये प्रदेश सरकार देगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि एबदारियों की इंतहा, और इस पर कोई आवाज नहीं उठाई किसी ने, भाजपा तक ने नहीं उठाई। 800 बच्चे नहीं है तो 800 बच्चों की फीस मदरसे की प्रदेश सरकार देगी। अच्छा, फतावा आलमगीरी का अमाउंट अभी अप्रैल से करेंगे, और न्याय मंच भी अप्रैल से ही करेंगे। उसको ट्रस्ट को दोबारा बनाना होगा, इसको बंद करना पड़ा है, उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, करेंगे। सचिन साहू जी, नीरज भैया नमस्ते, तुफेल जी को प्रणाम सचिन जी, आपको नमस्ते बहुत बहुत। आज तुफेल जी पूरे स्वस्थ नहीं है, इनके दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है। इजाजत दें, ठीक है, 45 मिनट हो गए जी। नहीं 45 नहीं हुए, अभी तो 37 मिनट हुए, लेकिन ठीक है, आप आज विश्राम करें जी। नहीं, कुछ प्रश्न तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है आज समाप्त हो गए हैं, अभी और नहीं आए हैं, तो हम आज का ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं। अच्छा, एक कोई प्रश्न पूछ रहे थे बार बार कि होलिका दहन में कुरान जला सकते हैं क्या, तो नहीं जलाएं, आपके ऊपर 295A का मुकदमा हो सकता है। शत्रुघ्न का अर्थ ये नहीं है कि इस तरह से आप वो दिलाने चाहिए कि ऐसी हर चीज जो राष्ट्र के विरोध में है, राष्ट्रवाद के विरोध में, उसे नष्ट किया जाए, मगर वो शक्ति संचय कीजिए। ये समय आए तो जरूर करना चाहिए। मारदेव जी का है एक, हर हिंदू जो जागरूक है वो पहले जिम जाना शुरू करे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर जी दर्शकों की ओर से आपका आभार, और विश्राम कीजिए, स्वास्थ्य लाभ करें, फिर मिलते हैं आपसे, आपकी वो जोरदार आवाज फिर सुनेंगे और फिर बात करेंगे जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो दर्शकों को भी प्रणाम। हम